भैया अब चुप क्यों है? इस तरह चुप्पी साधने से तो कुछ नहीं होगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना भैया। इंदु, आज अपनी व्यथा के बारे में सोचता हूं तो ये महसूस होने लगता है कि हालात किस तरह इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं। एक तरफ फर्ज और कर्तव्य का एहसास है तो दूसरी तरफ अपनों का मोह है। और सबसे बड़ी उलझन तो यह है कि रिमझिम की भलाई, रिमझिम की खुशी किसमें है? तुम बता सकती हो मुझे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या रिमझिम दोबारा शादी करके खुश रह पाएगी? क्या रिमझिम हमसे दूर जाके खुश रह पाएगी? नहीं भैया, वो खुश नहीं रह पाएगी। और अगर रिमझिम खुश नहीं है तो क्या आप खुश रह पाएंगे? क्यों नहीं रह पाएंगे? जब आप देखेंगे कि वो लड़की अपने घर में खुश है तो आपको भी खुशी होगी। देखिए, जब जयंती की शादी हुई थी तो हमें कितना बुरा लगा, लेकिन जब हमने देखा कि वो अपने ससुराल में खुश है तो हम भी तो खुश हो गए। देखिए, बेटियों से जुदा होने का दुख तो हर बाप को सहना होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बेटियों के प्रति अपना फर्ज भूल जाएं। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि हमारी बहुएं हैं, वो भी किसी की बेटियां थी। लेकिन आज यशोदा, कावेरी, मालिनी, ये सब हमारी भी तो बेटियां हैं, है ना? बाबूजी, इतना तो आप मानते हैं कि रिमझिम बहुत दुखी है। सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए वो अपनी मुस्कुराहट और चंचलता के पीछे अपने दुख को छुपाती है। और फिर हम सब तो यही चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आए जो उसे संभाल सके, जो उसे इमोशनल सपोर्ट देकर उसका अकेलापन दूर कर सके। एक बात बताइए और सच सच बताइए, कहीं आपके दिल में ये ख्याल तो नहीं है कि वो लड़की फिर से इस घर की बहू बन जाए? Pratik, welcome. Welcome, Mr. Pratik. Thank Please you. sit. थैंक यू वेरी मच। कहिए। मिस्टर प्रतीक, मैं आपसे एक ज़रूरी बात, अरे एक मिनट, सॉरी, व्हाट यू हैव, टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक? नो फॉर्मेलिटीज, आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। मिस्टर प्रतीक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें मिले हुए तो बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर सिंसियरिटी, यू नो। जिस प्यार, मोहब्बत और सिंसियरिटी से आप जो वर्कर्स का केस लड़ रहे हैं और जिस तरह उस केस की सारी बारीकियों को आपने मास्टर किया है ना, रियली हैट्स ऑफ, इट्स फैंटास्टिक। आई एम फ्लैटर्ड, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं ये प्लीज कहिए। देखिए मिस्टर प्रतीक, वैसे तो हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई हमारा काम छोड़ के जाता है या काम एक्सेप्ट नहीं करता तो हम उसे दोबारा जॉब पे नहीं रखते, लेकिन इन योर केस आई वांट टू मेक एन एक्सेप्शन। यू आर सो ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर, पर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? ये मजदूर मिलके आपको जितनी फीस नहीं दे सकते उससे ज़्यादा फीस हम आपको देंगे, फिर बंगला, घर, गाड़ी, जो आप चाहें सब। देखिए, आप तो वकील हैं, आपको केस लड़ना है, मजदूरों का या हमारा, फिर हमारा क्यों नहीं? अग्रवाल साहब, आप हर इंसान में एक क्लाइंट ढूंढ रहे हैं और मैं हर क्लाइंट में एक इंसान ढूंढ रहा हूं।
और एक बात बता दूं, मैं श्री भवानी शंकर का बेटा हूं। ये बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ है मेरे पास। ये वर्कर्स को मेरी जरूरत है, इसलिए उनका साथ दे रहा हूं। ये लोग बंगला, गाड़ी कुछ नहीं दे पाएंगे मुझे, शायद मेरी फीस भी नहीं दे पाए, मगर फिर भी मैं उनका साथ दूंगा, उनके लिए केस लड़ूंगा। Well, that's your decision, Mr. प्रतीक। हम तो ये चाहते कि आप जैसा ब्रिलियंट वकील हमारी कंपनी में काम करे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज के बाद कभी भी आपको ये लगे कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू वेरी मच। देर हो रही है, मैं चलता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो प्रताप जी, ये वकील तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ऐसे आसानी से पटने वाला नहीं। ठीक है, ओके। अरे ड्राइवर, भगवान जब अकल बांटत रहे तब तुम कहूँ छल्ली लेके खड़े रहे जो बिना अकल के चले आए। अरे समझत का नहीं हो बबुआ कि रिमझिम बिटिया का घर भी यही है और ससुराल भी यही है। अरे अविनाश बबुआ की शादी हुई रही कि नहीं? हुई थी, लेकिन अब मालिनी बेबी इस घर की बहू है। तुम्हें याद नहीं है बाबूजी ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि रिमझिम बेबी अब उनकी बेटी है और बाप का फर्ज निभाने के लिए उन्हें बेटी को रुखसत तो करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई वही खातिर कहे रहे ताकि रिमझिम बिटिया को कोनो दिक्कत ना हो। अरे लेकिन बेवकूफ, बेटी को एक न एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही है ना। अरे भैया, अरे कितना मुसीबत झेल करके इतने दिनों के बाद तो वो वापस आई है और तुम कहा तो भेज दो का? नहीं, रिमझिम बिटिया की शादी नहीं होके चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। तो तुमको भी खाना नहीं मिले के चाहिए। महाराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना? तो तुमको भी खाना मिले के चाहिए। आओ रसोई में, परसों का बासी खाना खिया तुमका। वाह बेटिया वाह, जय जय, मान गए तुम्हें, कमाल कर दिया है, एकदम गरम गरम लोहे पर चोट कर डाली। भाई कहते हैं तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। हाँ। और मौका भी कैसा अच्छा था, सब के सब मौजूद थे। क्या नाम से, बड़के भैया, भौजी, प्रतीक, कावेरी और तो और अपने अविनाश बिटवा भी है। बिटिया लगता है इस बार बाजी तुम जीत ही जाओगी। हाँ, अभी तो जीत की सिर्फ शुरुआत हुई है चाचा जी। असली जीत तो तब होगी जब मैं रिमझिम को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। बस पिछली बार और इस बार में फर्क यही होगा, इस बार रिमझिम टोली में बैठकर जाएगी। भैया बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन हमें एक खटका है। हाँ, हम एक बात भूल रहे हैं कि बड़के भैया तुम्हारे बाबूजी अपनी रिमझिम बिटिया को क्या नाम से बहुत प्यार करते हैं। कोई हमें नहीं लगता कि वो इस शादी से मान जाएंगे। मानेंगे, बाबूजी भी मानेंगे। आखिर अपनी बेटी की खुशियों की चिंता उन्हें भी तो होगी, और फिर बाबूजी को कैसे मनाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रिमझिम, आज यहां सबके सामने जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मानना तुम्हारे लिए शायद आसान नहीं होगा। हो सकता है कि उसे सुनने के बाद तुम जिंदगी भर मुझसे नाराज रहो, जिंदगी भर मुझसे शायद बात भी ना करो। लेकिन बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है, मैंने ये फैसला किया।
चलिए बेटा, तुम दोबारा शादी कर लो। नहीं बाबूजी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बाबूजी। बाबूजी ये ठीक नहीं है। बहू, मैं जानता हूँ कि रिमझिम के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है, लेकिन दिल पर पत्थर रख के हमें ये फैसला लेना होगा। बाबूजी ये ठीक नहीं है बाबूजी। भाभी आप नहीं जानते कि भाभी आप चुप हो जाइए। नहीं रिमझिम आज नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे। रिमझिम बाबूजी के फैसले के आगे किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं। आप कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सही नहीं है बाबूजी, ये सही नहीं है। बाबूजी अगर आपको और अविनाश को लगता है कि हमारा शादी करना ही ठीक रहेगा, हमारे घर की भलाई इसी में, तो हम शादी करने को तैयार हैं। भाभी हमारे रिमझिम प्लीज कुछ मत कहो। तुम हार गई हो रिमझिम। शादी के लिए हाँ कहकर तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हार गई हो। भाभी आप एक बार हमारी बात प्लीज मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम सिर्फ इतना सुन लो कि सच्चाई और बेईमानी की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकती। भाभी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकती रिमझिम। तुम्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। हम कैसे हार सकते हैं भाभी? कैसे हार सकते हैं? अगर हम हार गए तो मालिनी हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। नहीं हारेंगे भाभी, नहीं हारेंगे। बाबूजी, आपने इन पौधों को देखा है कैसे सूख गए? आप उस दिन खान चाचा और महाराज जी को चिल्ला रहे थे ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप इन्हें पानी दीजिए। चलिए उठिए। हम कुछ कह रहे हैं। रिमझिम, मैं जानता हूं कि तुम मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्लीज प्लीज तेरी लाख कोशिश भी मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। बाबूजी, याद है आपको एक बार आपने हमसे कहा था, जब चीजें हमारे हाथ में ना हो, हमारे बस में ना हो, हमें सब कुछ गोपाल जी पर छोड़ देना चाहिए। हर चीजें हमारे बस में नहीं है बाबूजी। क्यों ना हम सब कुछ गोपाल जी पर छोड़ दें?
अगर वो चाहेंगे तो हमारी दूसरी शादी हो जाएगी, और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। अच्छा आप अपने ये बताइए कि पौधों को पानी आप बस रिमझिम, बस मुझे समझाने की कोशिश मत कर, सब समझता हूं मैं। भौजी प्रणाम। अरे जीते रहो, बोलो। भौजी हम एक बात पूछ रहे थे आपसे। हम सोच रहे थे क्या नाम से कि राकेश बिटवा तो है नहीं, तो क्यों ना हम एक बार दफ्तर जाके दिखाएं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप दुर्गा। अरे जीती रहो बेटा। अरे मतलब खुश रहो बहू रानी। माँ जी अपनी दवाई ली? नहीं तो लीजिए, जूस पीजिए। भौजी भाई एक बात कहें, आप क्या नाम से बहुत भाग्यशाली हैं। क्या? जो आपको ऐसी बहू रानी मिली है, क्या नाम से। हाँ, देखिए कितना ख्याल रखती है। वरना बताइए आज के जमाने में कितने ऐसे परिवार हैं जहां ऐसी बहू रानी है। और भौजी न सिर्फ अपने सास ससुर का बल्कि परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती है। अब देखिए वो रिमझिम कितनी अकेली है, अपने भविष्य को लेकर के कितनी परेशान है, ये बात हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आई। लेकिन मालिनी बिटिया ने पट से सोच लिया और इसीलिए उसके अकेलेपन को दूर करने के वास्ते उसकी शादी की बात छेड़ करके मैं तो कहूंगा भौजी हम लोगों की आंखें खोल दी। माँ जी दरअसल मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। अब जब ये बात तय हो ही चुकी है कि रिमझिम की शादी करवानी है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और फिर अब तो बाबूजी भी मान गए हैं। तुम ठीक कह रही हो मालिनी, जब सारी बातें तय हो चुकी हैं तो ये काम भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी भी नहीं हो सकती है भौजी। क्यों? भौजी हम शायद रिमझिम को अपनी बेटी मान चुके हों, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी रिमझिम अविनाश की पत्नी है। तुम कैसी बातें कर रहे हो दुर्गा? अरे मैं जानती हूँ, पूरा समाज जानता है कि मालिनी की शादी अविनाश से हुई है और वो लड़की इस घर की बेटी है। भौजी सुनने में बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी कानून की निगाह में रिमझिम अविनाश की पत्नी है, मालिनी नहीं। तो फिर क्या करे दुर्गा? देखिए भौजी कानून की निगाह में रिमझिम अविनाश की पत्नी है और हमें रिमझिम का विवाह करवाना है और हमें कानून के दायरे में रह करके ही रिमझिम का विवाह करवाना होगा। इसीलिए हमें पहले अविनाश और रिमझिम का करवाना होगा तलाक।